प्यारे बच्चों, नमस्कार। सूरज शर्मा की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होते हैं। आइए हम जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय होने वाले मुख्य परिवर्तनों को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं उस समय होने वाले जो मुख्य नियम है उसके और जो मुख्य परिवर्तन है वो है ये 5 परिवर्तन इसमें मुख्य होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। कैसे? एग्जाम्पल्स के द्वारा सीजी के जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। जैसे यहां देखिए एग्जाम्पल में एक छोटा सा लेता हूं। रवि इज राइटिंग ए लेटर। अब यहां ध्यान दें, इसमें रवि तो क्या है? सब्जेक्ट। और रवि क्या लिख रहा है? क्या का क्वेश्चन करने पर जो आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सीधी सीधी पहचान है बच्चों कि अगर हम क्रिया के साथ अधिकतर वाक्यों में क्या जोड़ करके प्रश्न करते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। रवि क्या लिख रहा है? तो एक पत्र, ए लेटर। तो ए लेटर जो है वो यहां इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये था एक्टिव। इसका जब पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव क्या बनता है? इसका पैसिव होगा ए लेटर इज being written by रवि। अब यहां ध्यान दें, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। देखिए यहां ए लेटर ऑब्जेक्ट था, उसको यहां सब्जेक्ट के स्थान पर ले लिया गया है। ये यहां पहले आ गया, ऑब्जेक्ट यहां आ गया और ये सब्जेक्ट यहां रवि यहां पर आ गया। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। ये इसका एक पहला नियम। दूसरा है कि इसमें जो है मेन वर्ब की हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? ध्यान रखिए, हमेशा इसमें जो है पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये आप देख चुके हैं, यहाँ राइट जो था वो मेन वर्ब थी तो राइट की थर्ड फॉर्म हमने रिटर्न यूज की है। और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो और देखिए, निशा इज कुकिंग फूड। अब यहां पहले तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली बात ध्यान देना कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। निशा और फूड, या निशा सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले तो हम क्या लेकर आएंगे? फूड को रखेंगे यहां, फूड। अब यहां इज बीइंग। अब यहां कुक की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या है? कुकड। तो यहां ये ध्यान रखना है बाई निशा। तो यहां ये देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है V3। तो ये यहां भी V3 थी रिटर्न। तो यहां इसमें एक नियम है, याद रखने की बात है कि इसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव इसमें। अब तीसरा सब जो है नियम क्या है कि अधिकतर वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। ये भी एक ध्यान रखने की बात है। अनइंपॉर्टेंट जहां सब्जेक्ट होता है उनको छोड़ करके बाकी सभी जो है वाक्यों में क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले बाई लगता है। जैसा कि आप ऊपर के दो वाक्यों में देख रहे हैं, यहां बाई निशा लिखा गया है, यहां बाई रवि लिखा गया है। तो यहां जो है सब्जेक्ट इधर जो थे एक्टिव के वाक्य में, इसमें रवि सब्जेक्ट था तो रवि से पहले बाई लगा दिया गया। दूसरे इसमें जो है था निशा सब्जेक्ट था तो निशा से पहले भी बाई ऐड किया गया है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो है सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे? बाई। और
जो अगला नियम है वो क्या है, अगला जो परिवर्तन होता है वो है सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन हो जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव के जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन सर्वनाम शब्दों को पैसिव में इस तरह से बदल दिया जाता है। अब किस तरह से बदलते हैं ये पहले हम सीखेंगे। अगला नियम जानने से पहले तो आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से इसमें बदला जाता है। जो आई होता है, आई को बदल करके मी कर दिया जाता है। अगर मी कहीं आता है तो उसको आई में, आई का मी में परिवर्तन हो जाता है। वी को अस में परिवर्तन कर दिया जाता है। ही को हिम में, सी आ रहा है तो सी का परिवर्तन किस में हो जाता है, हर में। बच्चों ध्यान दे रहे हैं, आई का परिवर्तन मी में, वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में। इसी तरह से जो दे अगर कहीं आता है तो दे को दैम में बदल दिया जाता है, दे को दैम में बदल दिया जाता है। ये ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। और जो है अगर कहीं पर आपका यू और प्रोनाउंस तो ये भी है ना, तो इनका भी ध्यान रखना है। यू आता है तो यू का परिवर्तन नहीं होता है, यू का यू ही रहता है। और अगर कहीं पर इट आ रहा है तो इट का भी इट ही रहेगा, तो इनका परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो आप एक याद रखने के लिए है। बाकी परिवर्तन आपको ये जो है ये इन 5 प्रोनाउंस का ही इसमें परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें अगले नियम की, अगले परिवर्तन की, तो अगला जो परिवर्तन है, अगला जो नियम है वो क्या है कि सर्वनाम शब्द के बाद का जो नियम है वो है टेंस परिवर्तन का नियम। तो टेंस जो है एक्टिव से पैसिव में जब हम वाक्य को बदलते हैं तो टेंस परिवर्तन इस प्रकार से होता है। टेंस परिवर्तन किस प्रकार से होगा, ये अगला नियम है। कैसे परिवर्तन होगा, ध्यान देने की बात है। बहुत ही सहज शब्दों में, सहज जो है तरीके से समझिए टेंस परिवर्तन कैसे होता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो टेंस है वो कैसे परिवर्तन होगा। एक्टिव का सेंटेंस यहां और इधर मैं ले लेता हूं पैसिव का सेंटेंस, सेंटेंस का टेंस ही लिख लेते हैं। तो एक्टिव का टेंस और पैसिव का टेंस। देखिए बच्चों, यदि अब इसको हम टेंसों के नाम पर न जाकर के बहुत ही आसान और सहज तरीके से लेते हैं, तो आप इसे यूं समझ लें कि अगर कहीं पर भी आपको इस टेंस में वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम ओ श्री, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखाई दे रहा है, या अगर आपको डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, तो इनको बदल करके क्या कर देंगे, ये जो है इनमें इज एम आर में बदल जाते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो वो भी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको बताया कि पक्की हर जगह ही यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करनी ही करनी है। बस आपको यहां ध्यान रखना है कि ये किस में बदल जाएगा, इज एम आर में।
और डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो किस में बदल जाएगा, वो भी इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएंगे। एक दूसरी बात जो है, यदि आपको टेंस के अंदर जो है एक्टिव वाले सेंटेंस जो है उसका जो टेंस अगर आपको कहीं पर भी वो इज एम आर या वॉज वर दिखाई दे रहा है, ये अगर है तो इज एम आर वॉज वर है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, यानी आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंस जो भी होते हैं इस इज एम आर वॉज वर वाले, उनको बदल करके क्या कर दिया जाता है, वो इज एम आर का, तो इज एम आर ऐसे कैसे लिया जाएगा, इज एम आर है तो इज एम आर ही यूज होगा और वॉजवर है तो वॉजवर ही यूज होगा, लेकिन उनके साथ बीइंग बढ़ा दिया जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है, बीइंग और बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां ध्यान रखने की बात क्या है कि आईएनजी फॉर्म वाले इज एम आर वॉज वर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें इज एम आर वॉज वर तो वैसे ही यूज करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। और इसी प्रकार से जो है तीसरा जो परिवर्तन है टेंसों का वो क्या होता है कि अगर आपको परफेक्ट वाले कोई भी मिलते हैं, हैज, हैव और हैड, आपको हैज, हैव और हैड, और आपको पता है ये तीनों ही क्या लेते हैं, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं ये। तो अगर ये यूज आ रहे हैं, आपको हैज, हैव, हैड आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, पास्ट परफेक्ट आ रहा है, उनमें ये आ रहा है, तो विल हैव, शैल हैव आ रहा है, तो उनमें जो भी है हैज, हैव, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रही है तो प्यारे बच्चों क्या कर दोगे, हैज, हैव, हैड तो आप वैसे ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे उस टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें बीन बढ़ जाता है, बीन यूज होता है। और इसके अलावा अब बात होती है इसके पास्ट टेंस में, अगर यहां आपको पहले से ही कहीं जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है या वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, तो उनको बदल करके क्या कर दिया जाता है, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो बदल जाती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बदल जाएगी। सॉरी थोड़ा सा, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो किस में बदल जाएगी, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड है तो डिड किस में बदल जाएगा, वॉज वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये इस तरह से बदलेंगे, ये दोनों इस तरह से बदलेंगे, ये जो है इस तरह से, ये इनके सामने ही जो है चल रहा है। तो ये था। अब बात करें कहीं अगर ऐसा न हो करके अगर कहीं पर भी उसमें जो है मॉडल आ रहा है, मॉडल तो आप पढ़ चुके हैं और जानते हैं मॉडल कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, है ना। तो ये अगर कोई सा भी मॉडल आ रहा है तो मॉडल जो होगा, मॉडल वर्ब अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रही है, एक्टिव वाले सेंटेंस में जो है मॉडल वर्ब है, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या हो जाता है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है मॉडल के साथ। मॉडल तो यूज होगा ही होगा, जैसा जो भी मॉडल है तो मॉडल तो यूज होगा ही, तो मॉडल के साथ क्या बढ़ जाएगा इसमें, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी, वो तो सोचने की बात ही नहीं है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में आनी ही आनी है, बस आपको तो ये इधर से याद रखना है कि ये किस तरह से परिवर्तन होंगे। तो ये जो है आपको मैन जो 5 परिवर्तन आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। अब हम कल जो है अगले वीडियो में सीखेंगे, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा कि किस तरह से जो है हम एसरेटिव सेंटेंसेस को जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एसरेटिव सेंटेंसेस का चेंज सीखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का चेंज सीखेंगे, इसी तरह से एक एक प्रकार के वाक्यों का हम अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स लेकर के और चेंज सीखेंगे। प्यारे बच्चों
यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके अन्य साथी भी फायदा उठा सकें। थैंक्स।